हेलो कोडर्स, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सी का बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, हेडर फाइल्स क्या होती हैं, लाइब्रेरीज क्या होती हैं। इसी के साथ साथ आज हम अपना नया पहला प्रोग्राम बनाएंगे सी लैंग्वेज के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो अब हम जानते हैं सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स होता है लिखने का तरीका, जैसे इंग्लिश में ग्रामर होती है, हिंदी में व्याकरण, वैसे ही सिंटैक्स यानी लिखने का तरीका। और अगर हम इसे इंग्लिश में बोले तो सिंटैक्स होता है सम सेट ऑफ रूल्स हाउ वी राइट इन अवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन सी लैंग्वेज एक्सेट्रा। सिंटैक्स ये होता है जो लिखने का तरीका होता है, जैसे इंग्लिश में ग्रामर होती है, इसके बाद द आता है, दैट आता है, ऐसे इसलिए इस तरीके से लिखा जाता है। इसे हम देख रहे हैं हैज इंक्लूड, पहले हेडर फाइल इंक्लूड करी गई है, उसके बाद हमारा मेन फंक्शन है, उसके बाद हमारे मेन फंक्शन की बॉडी है, उसके बाद रिटर्न है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, तो मेन फंक्शन बंद कर दिए गए हैं। इसी को हम सिंटैक्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ हैज को हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर ये किस लिए यूज होता है? तो प्री प्रोसेसर यूज होता है हमारी हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए। इसी के साथ साथ हम आगे जाके थोड़ा पढ़ेंगे कि ये हमारा मैक्रोस में भी, मैक्रोस बनाने के लिए भी इसी को यूज करते हैं। हम इससे खुद की हेडर फाइल्स भी बना सकते हैं। हेडर फाइल्स, हेडर फाइल्स क्या होती हैं? contains a set of predefined functions. Header files contain a set of predefined standard library functions. इसका मतलब होता है जो हम functions यूज करते हैं बार बार, वो हमारे पहले से ही स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में डिफाइंड होती है। जैसे printf हो गया, printf हमारा std.h का ही फंक्शन है, लेकिन ये पहले से ही जो हेडर फाइल है उसमें इसका पूरा कोड लिखा जा सकता है, क्योंकि ये जो मोस्ट कॉमनली यूज फंक्शंस होते हैं वो पहले ही इन हेडर फाइल्स में लिख दिए जाते हैं, ताकि हमें बार बार इनके कोड को बार बार ना लिखना पड़े। इससे थोड़ी कोडिंग में भी आसानी हो जाती है। उसके बाद ये हम देख रहे हैं डॉट एच यानी उसका एक्सटेंशन होता है। ये हमारा सी का जब भी हम हेडर फाइल होते हैं तो डॉट एच उसका एक्सटेंशन होता है। यानी कि जैसे जितनी सारी फाइलें होंगी, जैसे मैथ डॉट एच हो गया, टाइम डॉट एच हो गया, लिमिट डॉट एच हो गया, हमेशा उसके जो फाइल एक्सटेंशन होगा वो डॉट एच से ही होगा। उसके बाद करते हैं हम लाइब्रेरीज की होती है। लाइब्रेरी जैसे एक बुक में ढेर सारे पेज होते हैं, और और लाइब्रेरी में ढेर सारी बुक्स होती हैं। इसी तरीके की लाइब्रेरी होती है, इसमें ढेर सारी हेडर फाइल्स होती हैं। ऐसे समझिए आप, जैसे हमने बुक है हमारे पास, एक बुक है, उसमें हमने सारे तरीके के फंक्शन लिख दिए, जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ, और मैथ्स के सारे फंक्शन, स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर हो गया, और मल्टीप्लिकेशन वगैरह, रूफ, सील, ये सारे फंक्शंस होते हैं प्रीडिफाइंड हेडर फाइल्स के। लेकिन अगर ये सारे फंक्शन हम एक ही हेडर फाइल में रख देंगे तो हमारा एक तो कोड स्लो वर्क करेगा, ऊपर से जगह भी ढेर सारी घेरेगा। इसलिए इसलिए हम जो जो हमने इनका क्लासिफिकेशन करके जिस तरीके के फंक्शन है उसको उसी उसी तरीके की हेडर फाइल्स में डाल के आपको अलग अलग कर दिया, और उनको एक जगह रखा गया है, उसे कहते हैं लाइब्रेरी। यानी कि लाइब्रेरी जैसे मैथ डॉट एच हेडर फाइल हो गई, लिमिट डॉट एच हो गई, और हमारी टाइम डॉट एच हो गई, ये सारी हेडर फाइल्स नई लाइब्रेरी में होती हैं। उसके बाद ये आगे हमारा हेडर फाइल लाइब्रेरी हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं अपने फंक्शन की। तो फंक्शन का एक तो पहले आप जानिए फॉर्मेटिंग होता है। तो सबसे पहले आता है रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप। उसके बाद आता है फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम हमेशा उसके रीडेबिलिटी बढ़ानी है, यानी कि जो लोगों की समझ में आए उसके लिए लिखा जाता है। तो पहले तो फंक्शन का नेम इस तरीके, जैसे कोई, जैसे हम बना रहे हैं, जैसे हम सम के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम उसका नाम रखेंगे सम। ऐसे ही इधर हम जो हम जिसके लिए फंक्शन बनाते हैं उसका नाम, उसके बाद डबल ब्रैकेट्स, उसके बाद ये, इसके नीचे हम अपना लिखते हैं पूरा। तो अब बात करते हैं, अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ कोड दैट परफॉर्म एनी टास्क। यानी कि जैसे कि रिमोट का बटन होता है, ऊपर वाले वॉल्यूम से ऊपर का, जैसे हमें जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करनी है उसका अलग बटन होता है, कम करनी है, चैनल चेंज करना है, हर एक के लिए अलग बटन अलग अलग दे रखा है। इसी के लिए जैसे हमें
कोई अलग अलग फंक्शन आना है तो उनके लिए जैसे अलग अलग कोई टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम अलग अलग फंक्शन बना सकते हैं। दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक यूजर डिफाइंड होते हैं, एक प्री डिफाइंड होते हैं। प्री डिफाइंड तो हमारे हेडर फाइल्स में आ जाते हैं, जो यूजर डिफाइंड होते हैं उसे हम बनाते हैं, यानी यूजर हमारा यूजर होता है। तो उसके साथ जो फॉर्मेट समझा चुके हैं, पहले रिटर्न टाइप आता है। जैसे ये आप ऊपर मेन फंक्शन देखना है तो मेन के साथ टेंट लगा हुआ है तो ये रिटर्न टाइप हो गया। और मेन यानी कि मेन फंक्शन यानी कि जो मेन फंक्शन होता है, हर एक प्रोग्राम जब भी हम बनाएंगे तो उसमें मेन फंक्शन हमेशा ही होता है, जहाँ से कोड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। अब उसके बाद इंट मेन, उसके साथ जैसे हम दूसरा अगर हम फंक्शन बनाते हैं तो उसमें हम वैल्यूज भी लेते हैं। जैसे हम जो पास वाले वैल्यू होते हैं, फंक्शन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो आगे जाके बात करेंगे। ये फंक्शन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम कोई जैसे पर्टिकुलर कोई काम कर सके। जैसे हमें सम करना है, बार बार सम करना है एक ही उसमें, तो हम एक बार बार ना लेके एक फंक्शन बनाएंगे और उसको बार बार एक ही मेन फंक्शन में कॉल करते रहेंगे। इससे हमारा कोड भी बचेगा और रीडेबिलिटी भी बढ़ेगी। उसके साथ टाइम टाइम बचेगा और कोड एग्जीक्यूट भी जल्दी हुआ, उससे काफी सारे फायदे होते हैं। और मल्टीप्लाई हो गया, ये सारे फंक्शंस को हम लिख सकते हैं खुद से। ये जो फंक्शन हम बनाते हैं उसे हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। उसके बाद जैसे हमारा ऊपर लिखा हुआ इंट मेन, तो इंट हमारा रिटर्न टाइप, ठीक है। अब मेन मेन हो गया हमारा फंक्शन का नेम। अब उसके बाद जो हमारे करली ब्रेसेस हैं उसे हम बोल उसके अंदर जो लिखा जाता है उसे हम बोलते हैं फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी के अंदर पूरा हमारा कोड आता है। जो हमारा मेन फंक्शन होता है उसके अंदर पूरा का पूरा हमारा जो कोड होगा स्टार्टिंग का एग्जीक्यूटिंग कोड होगा वो सारा हमारा उसी में आता है। यानी कि जब भी हमारा कंपाइलर कंपाइल करने के लिए कोशिश करता है सबसे पहले मेन फंक्शन से ही स्टार्ट करता है। अगर जैसे आप हम सोचे कि हम नया फंक्शन खुद से बना के उसमें कर दें तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि सबसे पहले हमें मेन फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल करनी पड़ती है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रिंट एफ के ऊपर। प्रिंट एफ क्या होता है? प्रिंट एफ जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हमारी हेडर फाइल है उसी के अंदर आता है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ ये हमारा प्रिंट वैल्यू प्रिंट करने के लिए यूज होता है। अब प्रिंट एफ का काफी सारा काम होता है। जैसे हेलो वर्ल्ड लिखा मैं तो देखिए, अब आपको दिख रहा होगा studio.h, ठीक है। तो ये जो हमारा मेन है, ये हमारा कोड रन करेंगे तो ये हमारे ये ऐसा आता है हेलो वर्ल्ड लेके आता। अभी प्रिंट एफ का वर्क होता है जो स्क्रीन पे, ये देखिए प्रिंट एफ का पहले आप समझिए फॉर्मेट होता है प्रिंट एफ, उसके बाद अपने ब्रैकेट, उसके बाद डबल कोट्स, इस तरीके से। अब इन डबल कोट्स में हम कुछ भी लिखेंगे, वर्ड लिख के आ गए हमारा, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, जैसे हमें लिखना है इसके अंदर जो कुछ लिखेंगे एज इट इज प्रिंट होगा। जैसे हेलो वर्ल्ड की जगह हम लिखे अपना चैनल का नेम एक्लिप्स ऑफ एरर, तो भी एक्लिप्स ऑफ एरर। अब इसके साथ साथ अगर हमें जैसे ये करें हम तो, अब जैसे हमें नंबर प्रिंट करना है, ठीक है। तो नंबर प्रिंट करने के लिए हम जैसे ये कर सकते हैं, इसे हम बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। उसके बाद डबल कोट्स के बाद कॉमा लगा के जैसे दो नंबर डालना है, जैसे 62 डालना है, ठीक है। ये डाला, डन कराओ, 62 आ गया। हम डायरेक्ट इसमें भी 62 लिख सकते हैं, दो नंबर लिखेंगे वो ही आ जाएगा। उसके बाद हम बात करें उसके आगे की, तो इसे बोलते हैं टर्मिनेटर। ये बताता है हमारा सेंटेंस यहाँ पे एंड हो रहा है, उसके बाद हम नया सेंटेंस यूज कर सकते हैं। अगर हम इस सेमीकोलन लगाएं तो हमारा प्रोग्राम एरर करते हैं। उसके बाद इसके साथ काफी सारे होते हैं। जैसे हमें प्रिंट एफ, जैसे हमें न्यू लाइन में लाना है, जैसे 60 लिखा है और हम जैसे एक और 60 लिखते हैं, 62 लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे एक ही साथ लाइन में अगर हमें नए लाइन में लाना है तो हम इसके लिए ये यूज करते हैं बैक स्लैश। अगर हम ये लिखेंगे तो हमारा नया लाइन में आ जाएगा। अब जैसे हमें नया लाइन में ना लेके गैप लाना है तो हम ये कर सकते हैं, इससे हमारा गैप आ गया, इसे एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारा आप चाहें तो ऐसे नॉर्मल ऐसे गैप दे दे कर भी कोड जो हमें एग्जीक्यूट करना होता है। इसकी डेफिनेशन की बात करें, हाँ, तो अगर आप चाहें तो आप नॉर्मल गैप जैसे ऐसे देंगे तो भी सिंपल वैसा ही वर्क करेगा। चाहे से देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम जैसे अब इसके हम कुछ नए तरीके जानते हैं। जैसे अगर हमें प्रिंट में अगर हम ऐसे लिखें
हेलो प्रिंट होगा। हेलो अगर मैं लिखूं तो आप समझ लीजिए, अगर जैसे मैं हेलो प्लस वन लिखूं तो हमारा एलो प्रिंट होगा। यानी क्या हो जाएगा, हमारे एक एक अपना कैरेक्टर छोड़ के ELLO से प्रिंट होगा। अब जैसे अगर हम यहाँ पे 2 करें तो हमारा ई भी जाएगा, फिर LLO बचेगा, देखिए LLO बचेगी। तो ये भी कर सकते हैं। और इसी के साथ जैसे अगर हम चाहें, जैसे हम लिखेंगे है ना, इक्वल टू प्रिंटर, अगर हम ये लिखें तो हेलो प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर हम नम को प्रिंट कराएं तो क्या होगा, ये हमारा फॉर्मेट स्पेस का उसके बाद आया हमारे पास नम। ठीक है, अगर हम इसे प्रिंट कराते हैं, सॉरी कॉमा रह गया था, अगर हम इसे प्रिंट कराते हैं तो हमें बताया हेलो 5। ये कहाँ से आया, ये जो करेक्टर थे इसमें इसे रीड करा, जैसे HELLO यानी हेलो। हेलो 5 हो गए, 5 हमारे इसके अंदर आ गए। अगर हम इसे बैक स्लैश अनऑर लगाएं, यानी कि जो हमारा एस्केप सीक्वेंस था अगर हम इसे लगाएं तो हमें क्लियरली दिखेगा कि हेलो अलग है, फाइव अलग है। यानी हेलो यानी कि करेक्टर रीड कर सकता है प्रिंट एफ के थ्रू। और उसके बाद हमारा रिटर्न, रिटर्न जीरो तो हम जानते हैं ये रिटर्न टाइप होता है हमारा। अगर हमारा फंक्शन बिल्कुल एक्यूरेटली वर्क करेगा तो हमारा फंक्शन जीरो रिटर्न कर देगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।